देशमुख फैमिली के सब मेंबर्स यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका साइली को कहती है, अरे साइली शकु को फोन कर, उसको बोल बाबा को भेज। यहाँ पे रिया कहती है, आंटी ये इजिप्ट से आई है, मम्मी है ये यहाँ का बाबा, इंडियन बाबा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आकाश कहता है, अरे वो भी कुछ कर नहीं सकता इजिप्ट का, चलो भागो यहाँ से। और वो लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। और ये मम्मी जो तेजस बना हुआ है वो रेणुका की ओर जा रहा होता है। रेणुका कहती है, परेश बचाओ ना मुझे, शादी के वक्त तुमने वचन दिया था ना मेरी रक्षा करोगे, तो मेरी रक्षा करो ना, ये क्या कर रहे हो तुम। परेश कहता है, ये मेरी मम्मी थोड़ी ना है जो मैं तुम्हारी रक्षा करूं, और वो शादी का वचन उस वक्त दिया था वो अब एक्सपायर हो गया। यहाँ पे रेणुका उस मम्मी को देखती और चौंक जाती है, क्योंकि वो मम्मी जो तेजस बना हुआ है वो रेणुका के पास जा रहा होता है। आकाश और परेश एक डंडा लेते हैं और वो मम्मी को साइड में कर रहे होते हैं। ये आकाश कहता है, शू शू, वो क्या चूहा या बिल्ली है शू शू करने के लिए। उतने में ये तेजस आगे आगे बढ़ रहा होता है। सचिन कहते हैं, साइली बच के आ, ये मम्मी है। उतने में रोशनी बाहर से आती है और कहती, तेजस तेजस, उसके पास जाती है। वही सब लोग रोशनी को बोलते, साइड में ये मम्मी है। वो कहती है, मम्मी नहीं है ये तेजस है। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, क्या। रेणुका बोलती है, ये तेजस है, ऐसे पट्टी बांध के। वो तेजस को देखती है, यानी कि वो मम्मी जैसी उसने पट्टी बांधी हुई है। यहाँ पे सचिन तो अपनी बकवास करने से चुकेगा थोड़ी। वो बोलता है, किस गटर से गिर के आया है, किसने इसको ये सब बोला है करने के लिए। तेजस ऊ कर रहा होता है, क्योंकि मुंह पे पट्टी बांधी है तो आवाज़ तो बाहर नहीं आ रही होती है। यहाँ पे रोशनी कहती है, मैंने कहा था ना एक जगह पे बैठ जाओ, क्यों उठे तुम। और यहाँ पे परेश भी कुर्सी आगे करता है तेजस को बैठने के लिए, और वो दोनों जन रोशनी और परेश मिलके तेजस को वो कुर्सी पे बिठाते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है, बैठ जा, जैसे तुझे होता है वैसे बैठ जा। परेश कहता है, तू तेजस ही है ना। वो हाथ आगे करता है, रोशनी उसका चश्मा लगाती है उसकी आंखों पे। और फिर यहाँ पे रेणुका कहती है, तेजस ये तुझे क्या हुआ, ए लड़की तूने कुछ किया है क्या इसके साथ। वो कहती, काकू मैंने कुछ नहीं किया, तेजस कल रात को सीढ़ियों से गिर गया, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, उसका पूरा बदन सूज गया है। फिर यहाँ पे सचिन को याद आता है कि उसने कल रात को उसे मारा था। सचिन मन में बोलता है, अरे हाँ कल रात तो मैंने इसको ढोपटा था, लेकिन इतना तो नहीं मारा था, ये तो पूरा देश का पट्टी लगा के आया है। रेणुका बोलती है, लेकिन सूझा हुआ था तो इतनी सारी पट्टियाँ, ये ए लड़की तूने मुझे कल उठाया क्यों नहीं, मैं ऐसे लेके जाती तो ये पट्टियों का ऐसा झमेला होता ही नहीं। वो कहती, आप सोई थी इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। तेजस वो ऊ करके देख के सचिन के पास देख रहा होता है। सचिन यहाँ वहाँ देखता है और यहाँ पे रोशनी कहती है, इस वजह से मैंने आपको नहीं उठाया काकू। और फिर सचिन बोलते हैं, ए मिनटक तू क्या बोल रही थी, ये मम्मी मम्मी। वो कहती है, हाँ इजिप्ट की मम्मी। वो कहते हैं, हाँ वही वो मम्मी। आकाश बोलता है, वो इजिप्ट की मम्मी से भी ज़्यादा ये कुछ दादर में हमारी ये मम्मी है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे दादर में ये फील आ रहा है। यहाँ पे तेजस कुछ ऊ कर रहा होता है। यहाँ पे रिया भी बोलती है, हाँ रियली। यहाँ पे साइली कहती है कि लगता है इसको देख के कि किसी ने इसे पीटा है। ये सुनते ही तेजस ऊ करने लगता है। सचिन को तो समझ में आता है क्योंकि उसने ही पीटा था। वो यहाँ वहाँ करता है और फिर बोलता है, अरे नहीं ये ऐसे समेटने में टाइम लगेगा, उठना मत वरना तुझे ये समेटने में सब टाइम लगेगा। रेणुका सचिन को बोलते, एक तू चुप रहे, थोड़ी टाइम के लिए चुप बैठना, घड़ी घड़ी बड़बड़ करता है। यहाँ पे तेजस ऊ कर रहा होता है। रेणुका पूछती है, बता ये सब तू कुछ बोलने वाला है, ये सब कैसे हुआ बता। यहाँ पे सचिन वापस शुरू हो जाता है, अरे तुझे कुछ बोलना है, तुझे कुछ चाहिए। यहाँ पे रोशनी काका को कहती है, यानी कि परेश को, कि काका डॉक्टर ने कहा है कि इसको लिक्विड ही देना है और बाद में वो इसका चेकअप करेंगे और फिर पट्टियाँ कब निकालने हैं उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे सचिन बोलता है, अच्छा ये क्या बोल रहा है कुछ। तेजस ऊ कर रहा होता है। तभी वो बोलता है, तुझे टॉयलेट जाना है। वो जब रोशनी ऐसे कहती है कि इसको लिक्विड ही देना है तो वो सचिन बोलता है, अच्छा इसके लिए ये मुंह के यहाँ पे ऐसे खोला है, और वो हाथ डालता है और तेजस चिल्लाता है। फिर सब लोग उसे चिल्लाते हैं कि तू बाजू में हटना, क्यों उसे तंग कर रहा है। वो बोलता है, हाँ सॉरी। तेजस ऊ कर रहा होता है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है, काकू वो ये कह रहा है कि आप तकलीफ होती इसलिए बताया नहीं, और सब लोग देखने लगते हैं। सचिन रिया को बोलता है, ये रिया अब ये तेरे माफ़ी थी डबलिंग करने लगी, और ये भी तेरे माफ़ी थी बोलेगी जब तक ये बोल नहीं सकता। यहाँ पे रिया कहती, सचिन चुप रहो। जानबूझकर सचिन तेजस को परेशान कर रहा होता है हाथ लगा के, और फिर बोलता है, हाँ सॉरी। यहाँ पे सब लोग उससे चिल्लाते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो जानबूझकर उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है और वो चिल्लाता है। यहाँ पे परेश कहता है, अरे चुप ना, फिर भी उसका कुछ होता नहीं है। फिर परेश उसे कहता है, चल उठ, और वो भी हाथ लगाता है। तभी वापस तेजस चिल्लाता है, वो कहता है, सॉरी। फिर परेश कहता है, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, तेजस तू जाके आराम कर। और वो सब लोग उसे लेके जा रहे होते हैं। सचिन और साइली सिर्फ खड़े होते हैं। इससे सचिन कुछ बोलता है, तभी रेणुका चिल्लाती है, तू अब कुछ बोला ना तो देख मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुप। और वो उसे लेके चली जाती है और साइली और सचिन
उन लोगों को देख रहे होते हैं। सचिन को देख रही होती है। सचिन यहाँ वहाँ नजरें घुमाता है और बोलता है कड़क है, और फिर वो टेबल के पास पानी पीने जाता है। यहाँ पे साइली मन में बोलती है कि सचिन को सच में याद नहीं है हमारे बीच क्या हुआ था कल। सचिन यहाँ पे पानी पी रहा होता है, उतने में साइली वहाँ पे आती है और कहती है सचिन। वो कहता है क्या है, और वो पानी रख के जा रहा होता है तो वो उसे रुकाती है और कहती है चलो खाना खा लो। वो कहता है मुझे भूख नहीं है। वो कहती है कल भी तुमने खाना नहीं खाया, मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा था। वो कहता है मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा ना। और हाँ, उस खजूर को बोल वो कमरा वो ले ले, वैसे भी हम लोग को उस कमरे की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ पे साइली बोलती क्या बोल रहे हो तुम? हाँ उसको कमरा लेने दो, लेकिन ये तुम क्या बोल रहे हो? वो कहता है कि मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, तू कैसे बर्ताव करती है ना वो देख। साइली बोलती है तुम देखो कैसे बर्ताव कर रहे हो। दोनों में हल्की सी नोकझोंक होती है और सचिन वहाँ से गुस्से से चला जाता है और साइली देखती रहती है। दूसरी तरफ कमरे में ये लोग तेजस को लेके आते हैं और यहाँ पे रोशनी और रेणुका उसे पकड़े हुए रहते हैं। तभी फिर रेणुका रोशनी को बाजू में हटने के लिए बोलती है। आकाश वहाँ पे पकड़ने के लिए आ जाता है। आकाश बोलता है दादा तुझे अगर कुछ चाहिए तो बोल, मैं है। यहाँ पे रेणुका बोलती है आकाश हम लोग एक काम करते हैं, इसे ना लेटा देते हैं। उतने में रिया शुरू हो जाती है। आकाश इसे ना, ये मम्मी है, धक्का मारो वो अपने आप लेट जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे रेणुका यहाँ वहाँ देखती है और मन में बोलती है ये रिया भी, और फिर बोलती है हंस हंस के रिया बेटा हम लोग हैं ना, तू फिक्र मत कर। हाँ, और फिर आकाश को बोलती है आकाश एक काम कर, तू ऊपर से पकड़, मैं नीचे से पकड़ती हूँ, और इसे लेटा देते हैं। वो लोग पकड़ने जा रहे होते, उतने में रोशनी भी आ जाती है वहाँ पे उसे पकड़ने के लिए। तभी रेणुका उसे चिल्लाती है और बोलती है तू बाजू हट। और फिर ये आकाश और रेणुका पकड़ने जाते हैं, उतने में तेजस आगे आगे गोल घूम के ऐसा वैसा हो रहा होता है और इन लोग को पकड़ने के लिए आता ही नहीं। फिर एकदम से तेजस को आकाश का धक्का लगता है और वो नीचे बेड पे गिर जाता है और सब लोग एकदम से देखने लगते हैं। फिर ये रोशनी उसका हाथ ठीक कर रही होती है। तभी फिर ये रेणुका कहती है ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, ये पनवती बन के आई है। यहाँ पे रोशनी कहती है काकू आप ये क्या बोल रहे हो? तभी रेणुका बोलती है तो क्या, तेरी जब से शादी हुई ना ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे बीच बीच में तेजस कर रहा होता है। फिर यहाँ पे रेणुका बोलती है बाड़ा तेरी बातें अब मुझे समझ में नहीं आती, वो समझने से परे है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आकाश बोलता है आई मुझे रेस्टोरेंट जाना है तो मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलूँ? वो कहता है हाँ हाँ तू निकल। रेणुका बोलती है। फिर रिया बोलती है मुझे भी डबिंग के लिए जाना है, मैं भी निकलती हूँ। वो भी वहाँ से चली जाती है। अब बचती है तेजस, रेणुका और रोशनी। यहाँ पे रोशनी को रेणुका बोलती है ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, कोई बोले या ना बोले, जब से तेरी शादी हुई है ना तब से ये सब कुछ हुआ है। अब मुझे भी बाड़ा, तेजस को बोलती है कि डांस क्लास जाना है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। ए लड़की तू उसको तकिया बकिया दे और ठीक तरह से उसको रख, मैं जाती हूँ। और वो भी निकल जाती है। और यहाँ पे रोशनी उसका सर तकिए के नीचे रखती है, हाथ साइड में रखती है और मन में बोलती है अब कुछ भी करके मुझे तेजस का मन अपनी तरफ करना ही होगा। दूसरे ही पल ये रोशनी तेजस की पट्टियाँ कर रही होती है और उसे दर्द हो रहा होता है। वो कहती है बस बस हो गया हो गया। और फिर वो ऊ कर रहा होता है। रोशनी कहती है अब तुम्हें कुछ बोलना है मुझसे? वो कहता है ऊ। वो कहती है जब तुम्हारा मुंह सही था, तुम ठीक थे, तब तो मुंह फुला के बैठे थे, अब ऐसी हालत में तुम्हें मुझसे बात करनी है? जस मैं कुछ भूली नहीं हूँ, जैसे तुमने मुझसे बर्ताव किया था और तुम मुझे अपने आप से दूर रख रहे थे, मैं नहीं भूली हूँ। और हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ ना दूँ, मैं वो करूँगी। उतने में उसको कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और कहती है हाँ राजेश, मैं अभी तुमसे मिल नहीं सकती, अभी बात नहीं कर सकती, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे थोड़ी दिनों के बाद। और वो यहाँ पे तेजस को बोलती है अगर कुछ लगे तो मुझे कॉल कर देना, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे तेजस कहता है रोशनी मेरे लिए वो राजेश से दूर रह रही है, यानी कि अभी भी उसके मन में मेरे लिए प्यार है। तेजस खुजलाते खुजलाते बेड पे गिर जाता है और वो इतना उसे खुजली आ रही होती है कि वो खुजला रहा होता है और उसके बैंडेज निकल रही होती है। यहाँ पे सचिन उस कमरे से वहाँ से ही जा रहा होता है, वो आवाज़ आती है इसलिए वहाँ पे देखता है और देखता है कि ये तेजस तो आराम से खुजला रहा है, उसके हाथ पैर तो सही सलामत चल रहा है और वो उसे देख रहा है तो ये बैंडेज निकाल रहा है और खुजला रहा है। सचिन बोलता है कि ये गोचीबाज ने गोची दिया है क्या मेरे को, अब देखता है मैं इसको। और वो अंदर आता है और इसको पकड़ता है और सारी बैंडेज निकालता है और ये तेजस भी कर रहा होता है। वो कहता है क्या तुझे कहाँ चोट आई है? वो देखता है और कहता है चोट तो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा तेरा मुंह तुझे अभी देखता है। वो कहता है अच्छा मुंह पे चोट आई है, ठीक है, और कहाँ पे है? कुछ नहीं है चोट। वो इतनी इतनी से हाथ करके दिखाता है। वो कहता है अच्छा इतना सही, और तो इतना सब नाटक कर रहा है, और उसका पट्टी खोल रहा होता है और उसे मार रहा होता है। उतने में रेणुका देखती है कि ये सचिन उसे तंग कर रहा है। वो कहती है क्या कर रहा है तू यहाँ पे, छोड़ उसे छोड़। उतने में रोशनी भी आती है और वो दोनों मिलके सचिन को बोलते हैं तू क्या कर रहा है, उसको चोट आई है तो ऐसे क्या बर्ताव कर रहा है? वो बोलता है चोट काई की चोट, इसको कुछ चोट वोट नहीं आई है तो खुद ही देख। यहाँ पे रेणुका उसे बिठाती है और कहती बाड़ा तुझे लगी तो नहीं है ना? यहाँ पे सचिन बोलता अरे कुछ नहीं है, देख इसको ठीक तरह से, कहीं पर भी चोट नहीं है, खामखा नाटक कर रहा है। सचिन
ऐसे बोलता है। तभी रेणुका बोलती है कि ए बाड़ा, लगाए क्या तुझको, और सचिन का हाथ बाजू में करती है। वो बोलती है ए तू चुप कर रहा है। यहाँ पे रेणुका बोलती है बाड़ा तुझे लगा है क्या। वो ऊ करता है, वो कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे रेणुका बोलती है ये गवार तू चुप कर। यहाँ पे रोशनी भी सचिन पे चिल्लाती है और कहती है उसे चोट आई है और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं है। यहाँ पे रेणुका बोलती है ये तो अनपढ़ गवार है, इसको कहीं की शर्म आएगी, ये तो हर वक्त ऐसे ही करते रहता है। यहाँ पे यहाँ वहाँ देख रहा होता है और बोलता है हाँ हाँ। और फिर यहाँ पे रोशनी भी उस पर चिल्लाती है। तभी वो बोलता है तुम दोनों को देखने का है, ये नाटक कर रहा है, इसको एक भी चोट नहीं आई है। और फिर वो बोलता है 1 मिनट रुक, और वो बाहर चले जाता है। और ये तीनों जन बाहर देख रहे होते हैं सचिन क्या कर रहा है। सचिन आता है, तभी बैट लेके आता है और बोलता है सचिन सचिन चिल्लाता है। यहाँ पे तेजस डर जाता है। सचिन बोलता है मैं एक ही मारेगा और फिर सब पता चल जाएगा। यहाँ पे तेजस अपनी आई के पीछे जाके छुप जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है देख देख मैं एक शॉट मारेगा और क्या लगेगा वो। और यहाँ पे वो तेजस के पीछे पीछे भागता है और तेजस आगे आगे, और फिर इन दोनों की पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सचिन तो वहीं पे खड़ा होता है और तेजस घूम रहा होता है। यहाँ पे रोशनी और रेणुका सचिन पे चिल्ला रहे होते हैं। सचिन बोलता मैंने क्या किया, मैं तो खड़ा है, ये तेरा ही लाडला। और फिर तेजस अपने कमरे से बाहर आता है हॉल में और वहाँ पे भाग रहा होता है क्योंकि सचिन उसके पीछे पीछे बैठ लेके भाग रहा होता है। और सचिन के पीछे पीछे रोशनी और रेणुका, यहाँ पे रेणुका और रोशनी तेजस को भागते हुए देख रही होती है। सचिन को चिल्लाती है कि तुम चुप करो, वो भाग रहा है, उसे चोट लगी है। रेणुका कहती है। तभी सचिन बोलता है कहाँ चोट लगी है, तो पीटी उषा की तरह भाग रहा है। और रेणुका दिखती है और बोलती तेजस तूने झूठ बोला। वो मुंडी हिला के नाना बोल रहा होता है। यहाँ पे रोशनी बोलती है नहीं काकू, वो उसे सच में चोट आई थी और मैंने ही उसे हॉस्पिटल लेके गई थी। यहाँ पे सचिन बोलता है ए तेरा नाम रोशनी है लेकिन तेरा फ्यूज गया हुआ है। वो कहती है तुम्हें क्या पता, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, उसे सच में चोट आई है काकू। यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा हाँ, मुंह पे थोड़ा बहुत चोट आया होगा। और उतने में साइली भी वहाँ पे आती है और ये सब कुछ देख रही होती है। तभी रेणुका बोलती है तुझे कैसे पता। तभी सचिन एकदम चौंक जाता है, वो एकदम सीरियस हो जाता है और उसे याद आता है जो कल रात को हुआ था। तेजस बोलता है तुझे जूही से प्यार हो गया है क्या, और सचिन उसके मुंह पे मार। सचिन बोलता है हाँ बताता है ना मैं वो ये। यहाँ पे साइली बोलती है सचिन ये सब क्या चल रहा है। सचिन फिर बोलता है कि ये मुंह खोला होगा और फिर किसी ने इसको मारा होगा, ये बंकस करता रहता है ना, तो किसी ने इसे मारा होगा। सचिन गुस्से से तेजस की तरफ देखता है और तेजस सचिन को देख रहा होता है। और ये साइली सचिन और तेजस को देखती है, रोशनी भी तेजस को देखती है। उन लोगों को शक हो जाता है। यहाँ पे तेजस नाटक करता है उसे चक्कर आने का। फिर ये रोशनी और रेणुका उसे पकड़ के कमरे में लेके जाती है और साइली सचिन पे शक करती है, उसे देख रही होती है। तेजस का चश्मा जो नीचे गिरा होता है वो रोशनी उठाती है और तेजस को लगाती है। तेजस और रेणुका वहाँ पे ही खड़े होते हैं। यहाँ पे तेजस जाते जाते पीछे मुड़ के देख रहा होता है सचिन को, और रेणुका और रोशनी उसे लेके जा रहे होते हैं। वो वापस पीछे मुड़ के सचिन को देख रहा होता है और सचिन गुस्से से उसे देख रहा होता है, उसे घूर रहा होता है। ये साइली देख लेती है, साइली को डाउट आता है उस पर। फिर सचिन यहाँ वहाँ देखता है, साइली को देखता है, साइली उसे देख रही है। फिर बोलता है चलो अब सोचने का वक्त आ गया है, चलो चलो। और वो तेजस के पीछे पीछे उसके कमरे में जाता है, साइली भी उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पे रेणुका और रोशनी तेजस को लेके उसके कमरे में आते हैं, उसे बेड पे बिठाते हैं और सचिन और साइली भी वहाँ पे आ जाते हैं। सचिन बोलता है अब तो सबको पता चल गया ना ये नाटक कर रहा है। रोशनी कहती है सचिन उसको सच में चोट आई है, मैंने देखा है वो। यहाँ पे सचिन बोलता है कि उसके सिर्फ मुंह पे ही चोट होगी। यहाँ पे रेणुका बोलती है उसके मुंह पे चोट है, पता है मुझे, बदन पे नहीं होगी लेकिन मुंह पे है, अब तू बस बहुत हो गया। फिर सचिन बोलता ठीक है और वो वहाँ से जाता है और फिर उसके पीछे पीछे साइली भी चली जाती है। रेणुका रोशनी को बोलती है इसको चोट लगी है, इस वजह से मैं तुझे यहाँ पे खड़ा रहने के लिए दे रही हूँ, उसका ख्याल रख। और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर बचते हैं रोशनी और तेजस। रोशनी वो सब पट्टियाँ उठा रही होती है और तेजस मन में बोलता है कि ये पट्टी भले ही नकली हो, वो मेरे पास ना हो, लेकिन तुम मेरे पास हो ना, तुम मेरे पास रहो, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। और वो रोशनी को देख रहा होता है। रिया आकाश को मोबाइल में कुछ ब्रोकर्स ने दिखाए हुए प्रोजेक्ट्स दिखा रही होती है। वो कहती है ये आराम नगर में है, यहाँ पे तो तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बहुत स्मूथली चलेगा। वो कहता है रिया मैंने पहले ही कहा है ये सब कुछ मुझे अभी नहीं सोचना है। वो कहती है तुम्हें अपना रेस्टोरेंट खोलना भी है या नहीं ये मुझे बताओ, या तुम अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, सीलिंग कैसे होना चाहिए, किचन कैसे होना चाहिए। आकाश चुप होता है। तभी रिया कहती है तुम्हें अपना रेस्टोरेंट खोलना है या नहीं ये मुझे बताओ। वो कहता है मुझे खोलना है लेकिन वो सब कुछ मुझे अपने अकॉर्डिंग करना है, सब कुछ मुझे हैंडल करना है। यहाँ पे रिया कहती है तुम्हें ये रेस्टोरेंट ओपन करना है या तुम्हारा ईगो तुम्हारे बीच में आ रहा है। वो कहता है ऐसी बात नहीं है रिया। वो कहती तो कैसी बात है। ये लोग बात कर रहे होते हैं और ये चुप चुप के नीतू सुन लेती है। नीतू मन में बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आकाश के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं उसे अपने रेस्टोरेंट से जाने नहीं दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। साइली हॉल में साफ सफाई कर रही होती है
और उतने में वो लाइन देखती है जो सचिन ने रात को पी के वो रेणुका के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई होती है, वो देखती है और उसे पूछ रही होती है और यही सोचती है कि सचिन, मैं तुम्हें समझा पाऊंगी या नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उसे वो कल की बात याद आती है रात की, जब सचिन नशे में कहता है कि देखना बाबा की बाई को भी बाबा की बात मानती है लेकिन तू, और वो वापस पूछने लगती है। उतने में ही परेश वहाँ से बाहर से आता है और इसे देखता है और वो उसकी तरफ आता है और कहता है साइली। वो कहती है हाँ काका। वो कहता है कि मुझे कल रात को सचिन और तुम्हारे में अंतर दिखाई दिया, और सचिन जो बोल रहा था ना बाबा की बात बाबा की बाई को मानती है, वो दरअसल उसको नहीं तुझे सुना रहा था। ये भी समझ में आया। ये मैं तुम दोनों के बीच में पढ़ना तो नहीं चाहता, लेकिन बाड़ा अगर तुझे बोलना है तो बोल। फिर कहता है नहीं रहने दे, और वो जा रहा होता है तभी साइली उसे रोकती है और कहती है नहीं काका ऐसी बात नहीं है, वो सचिन जूही की वजह से परेशान है। यहाँ पे परेश कहता है जूही की वजह से क्यों? साइली बोलती है जूही एक इंसान से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। परेश कहता है तो उसमें क्या है, ये तो अच्छी बात है, उसमें परेशान होने वाली क्या बात है, यहाँ हम लोग को भी मिलना चाहिए उससे। वो कहता है कौन है वो? यहाँ पे साइली कहती है वो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। परेश बोलता है अरे वाह, ये तो सरकारी नौकरी है, अच्छा है, तो उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? साइली कहती है जूही की शादी से सचिन को परेशानी नहीं है, लेकिन उस इंसान से जिससे वो शादी कर रही है उसको वो पसंद नहीं करता। परेश कहता है क्या, कौन है वो? यहाँ पे साइली कहती है वही इंसान, वही ट्रैफिक पुलिस वाला जिसने सचिन का लाइसेंस कैंसिल करने की कोशिश की थी। यहाँ पे परेश कहते हैं क्या, वो वही है ना जो तेजस ने दारू पी के जो तमाशा किया था उस वक्त था? और वो याद करने लगता है जब सचिन और वो अरुण भिड़ते हैं तभी। यहाँ पे परेश कहता है मुझे भी वो घमंडी लगा था, लेकिन क्या सच में जूही उसे पसंद करती है? यहाँ पे साइली कहती हो काका। तभी फिर परेश कहता है जूही हमारी सच में अक्लमंद है और होशियार है, वो ऐसे ही किसी को पसंद नहीं करेगी। अगर उसने किसी को पसंद किया है तो वो अच्छी ही बात है, और हमें खुशी खुशी उसके पसंद को हाँ बोलना चाहिए और उसी से उसकी शादी करवानी चाहिए। यहाँ पे साइली मुस्कुराती है। वो कहती है लेकिन सचिन, वो कहता है सचिन को ये बात समझनी चाहिए, जिद वो कर रहा है ये गलत है, मैं उससे बात करता हूँ। और वो जा रहा होता है तभी साइली उसे रोकती है और कहती है नहीं काका आप बात मत कीजिए। परेश बोलते हैं क्यों, क्या हुआ बाड़ा? वो कहती है अगर आपने उससे बात की तो उसे लगेगा मैंने ही आपको बीच में आने के लिए कहा है और वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा, मुझे थोड़े दिन दीजिए, मैं उसे समझाना चाहती हूँ। परेश कहता है ठीक है बाड़ा, लेकिन अगर तुझे मेरी मदद लगी तो मुझे बोल देना, अगर तुझे ऐसे लगे कि तू उसे नहीं समझा पा रही है तो मेरी मदद लेना। वो कहती है हो काका। वो जाता है और रुकता है और कहता है देख, एक बाप ना अपने बच्चों की अच्छाई बुराई सब जानता है, वो उसकी खुशी और वो दुख में है ये भी जानता है, अगर तुझे कोई परेशानी हो तो ज़रूर मुझे बताना। वो कहती है हो काका, और फिर वो उसे कहता है चल मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और साइली बहुत खुश होती है कि काका के ये अल्फाज सुन के। सचिन फ़ोन पे बात कर रहा होता कि कैसे लड़के भेजे, एक वो रमेश जो सुट्टा मारता है, दारू पीता है और झूठ बोलता है, अफेयर है, ये है, और दूसरा वो सारे ऐसे ही लड़के भेजते हो। और ये चाय वाले को बोलता है चाय दे, और चाय वाला ये सब बातें सुन रहा होता है। फिर सचिन को अनया का फ़ोन आता है। वो अनया को बोलता है अरे फिर मैं भड़कू नहीं तो क्या, ये लोग कैसे लड़के भेजते हैं, और जूही के लिए क्या ऐसे लड़के भेजेंगे, ये सुट्टा मारते हैं, दारू पीते हैं, ऐसे मवाली साले ऐसे भेजते हैं। और ये चाय वाला सचिन को घूर घूर के देख रहा होता है। फिर वो चाय वाला सचिन को एक कार्ड देता है और बोलता है ये लीजिए सर, दिस विल हेल्प यू। सचिन उसकी तरफ एकदम गौर से देखता है और वो कार्ड आगे करता है, वो कार्ड लेता है और कार्ड देखता है। वो कहता है क्या तो इंग्लिश कैसे बोल लेता है? सचिन उससे पूछता है। तभी वो बोलता है कि मुझे आती है सर इंग्लिश, और ये वो ब्रोकर का कार्ड है जो आपको शादी के लिए लड़के दिखाएंगे। यहाँ पे वो बोलता है लेकिन तुझे इंग्लिश आती है? वो कहता है आई एम MBA सर, थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे आती है। सचिन बोलता है क्या, ये कार्ड वर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, समझा ना, ये रख तेरे पास ही। और वो उसे वापस देता है। तभी ये बोलता है ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको सर, ये लो। और फिर सचिन वापस लेता है। उतने में साइली का कॉल आता है, वो कट कर देता है। यहाँ पे वो बोलता है कि ये सब अच्छे लड़के मिलना इतने आसान नहीं है, ये आपको हेल्प करेंगे, आप ये कार्ड रख लीजिए। सचिन उसे घूर घूर के देखता है, पैसे पटकता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे परेश बैठा होता है। उतने में आवाज़ आती है आकाश। परेश उस तरफ देखता है तो नीतू घर पे आती है। परेश उठता है और कहता है आइए ना आइए। वो भी हंस हंस के अंदर आती है। यहाँ पे उतने में साइली भी बाहर आती है और कहती है आप आइए ना, बैठिए ना। नीतू बैठती है। साइली कहती है मैं पानी लेके आती हूँ। और फिर परेश और नीतू बैठ जाते हैं। साइली पानी उसे देती है और वो पीती है। उतने में ही रिया आती है और कहती तुम यहाँ पे? नीतू एकदम से रिया को देखने लगती है। रिया कहती है तुम्हारा आकाश एम्प्लॉय है और अब वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए, तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो? अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो वर्किंग आवर्स में ही बात करनी चाहिए। उतने में परेश कहता है रिया बेटा वो कुछ बात करने आई है तो हम बात करते हैं ना, ऐसे मेहमानों का अपमान नहीं करते ना हम,
वो चुप हो जाती है। यहाँ पे साइली कहती है हाँ रिया तुम थोड़ा शांत हो जाओ ना। यहाँ पे नीतू कहती है कि मैं आकाश से कुछ बात करने आई हूँ, एक गुड न्यूज़ देने आई हूँ। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और कहती है नीतू बेटा तुम। यहाँ पे नीतू उठती है और रेणुका की पैर छूती है। रेणुका खुश हो जाती है। वो कहती है नीतू जब भी तुम आती हो ना मेरे आशीर्वाद लेती ही हो, बहुत अच्छे संस्कार है तुम में। और उतने में आकाश आता है और देखता है। नीतू कहती है आकाश तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारे रेस्टोरेंट की रेटिंग्स बहुत ही अच्छी आई है। यहाँ पे रेणुका कहती हाँ तो मेरा बेटा है ही ऐसा काबिल, इतना समझदार होनहार। यहाँ पे नीतू कहती इसलिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। तभी यहाँ पे परेश कहते सब लोग बैठो ना बैठो, और नीतू और रेणुका बैठ जाते हैं। उतने में वहाँ पे सचिन भी आ जाता है और बोलता है अरे मैडम आप, वो मेरा बावर्ची भाई तो बहुत अच्छा करता है, ये आपने सही बोला। वो कहती हाँ इसीलिए तो मैं मुँह से एक गुड न्यूज़ सुनाने आई। हमारे रेस्टोरेंट की रेटिंग्स बहुत अच्छी आई है और वो आकाश की वजह से। यहाँ पे रिया कहती है कि ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन कुछ लोगों को अपना सक्सेस चुराने की आदत जो होती है। उतने में रोशनी भी कमरे के बाहर आती है और खड़े रह के ये बातें सुन रही होती है। आकाश सिर्फ देखने का काम करता है, वो कुछ बोलता नहीं है। यहाँ पे नीतू कहती है आकाश तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे लिए, ये रेटिंग्स के अलावा हम एक नया आउटलेट खोल रहे हैं और उसका वर्किंग पार्टनर तुम्हें चुन रहे हैं। यहाँ पे परेश कहता है वर्किंग पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर राइट। वो कहती है यस अंकल राइट, लेकिन बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के उसे शेयर्स में हिस्सा भी मिलेगा, वो वर्किंग पार्टनर के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे आकाश एकदम चौंक के देखने लगता है और नीतू आकाश को देखती है क्योंकि उसे नीतू को आकाश को उस रेस्टोरेंट से जाने नहीं देना है, क्योंकि रिया और आकाश की बातें सुननी होती है। यहाँ पे रिया आकाश को देखती है और यहाँ पे साइली कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, ये तो बहुत अच्छा लगा आकाश के लिए, आकाश है ही ऐसा। और सब लोग आकाश की तारीफ कर रहे होते। नीतू कहती है कि ये पेपर वर्क है ना, क्योंकि सचिन बोलता है ये ऐसे ही। वो कहती है नहीं पेपर वर्क है ना, प्रॉपर पेपर वर्क के हिसाब से होगा। परेश कहता है कि ये सब तुम रिया से बात करो, वो अच्छी है इसमें। यहाँ पे रिया कहती है आकाश की टैलेंट की वजह से नहीं, लेकिन मेरी बातों की वजह से हुआ है राइट। वो नीतू उसे एकदम से देखने लगती है। यहाँ पे रिया कहती है राइट नीतू। वो कहती है यस, ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैंने अपने मिस्टेक ठीक करने का फैसला ले लिया है। आकाश में एक अमेजिंग टैलेंट है और तुम्हारी उसके लिए लॉयल्टी की मैं तारीफ़ करती हूँ, और ये पार्टनरशिप उसी का रियलाइजेशन है। आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं। रिया मुस्कुरा रही होती है लेकिन आकाश वो खफा ही होता है, उसके चेहरे से ऐसा कुछ लगता नहीं है कि उसे खुशी हुई है। यहाँ पे सचिन कहता है वाह मेंढक, तूने अपनी पत्नी होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया, बाइको हो तो तेरी जैसी। सचिन की गाड़ी एक ही जगह पे अटक रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। वो कहता है रिया तेरी जैसी बाइको हो जो अपने पति का साथ दे, नहीं तो कुछ बाइको ऐसे होती है जो अपने पति का साथ नहीं देते। यहाँ पे साइली को समझ में आता है, परेश को भी अभी समझ में आता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो साइली को देखता है, साइली सचिन को देख रही होती है। सचिन आंखें यहाँ वहाँ करता है, साइली को चुपके से देखता है और बोलता है कुछ बाइको अपने पतियों का साथ नहीं देते। हाँ पति भी कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो पत्नियों का साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी जाने दे, तूने जो किया ना वो बहुत अच्छा किया मेंढक, मैं बहुत खुश है तेरे लिए। नीतू कहती है आकाश सो फर्स्ट हम लोग स्टेट फ्रेंचाइजी के ऊपर काम करेंगे और फिर पैन इंडिया। यहाँ पे आकाश यहाँ वहाँ देख रहा हो। रेणुका कहती है वाह बेटा नीतू तूने तो बहुत अच्छा किया और तुम्हारा रेस्टोरेंट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और वो बहुत खुश होती है। रेणुका आगे कहती है तुम तो असली बिजनेस खानदान की लगती हो, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्याली पुलाव पकाते हैं और वही परोसते हैं। और वो उस तरफ देखती है जहाँ पे रोशनी खड़ी होती है और रोशनी भी ये सुन के चौंक जाती है काकू की बातें। रेणुका फिर नीतू को कहती है अरे तुम कब से आई हो, मैंने तुम्हें चाय कॉफ़ी या ग्रीन टी कुछ पूछा ही नहीं। वो कहती है नो आंटी इट्स ओके। फिर रेणुका बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है हाँ बताना। यहाँ पे परेश कहता है रिया आकाश तुम लोग इस बात पे अच्छे से सोच के फैसला करना, जाओ सोचो। और फिर आकाश रिया को देखता है और इशारा करता है अंदर आने का। रिया वहीं पे खड़ी होती है, आकाश अंदर चला जाता है और फिर रिया भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। रेणुका कहती है एक बिजनेस वुमेन और एक बिजनेसमैन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे रोशनी काकू को घूर घूर के देख रही होती है क्योंकि उसे ताना मिल रहा है। यहाँ पे आकाश और रिया कमरे में आते हैं। आकाश एकदम नर्वस होता है। यहाँ पे रिया कहती है आकाश क्या सोच रहे हो, गो फॉर इट। आकाश कहता है रिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। रिया कहती है वैसे भी ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो जस्ट गो फॉर इट, तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन करने मिलेगा और वैसे भी बाद में हम अपना रेस्टोरेंट तो खोल ही रहे हैं ना, तो ये एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। वो कहता है ओके और फिर वो दोनों जन बाहर आते हैं। रेणुका नीतू को बोलती है कि बुरा मत माना, एक बात पूछूं, तुम्हारे शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है। और रोशनी इसे घूर घूर के देख रही होती है। नीतू कहती है आंटी वो मैंने, और देखती तो आकाश और रिया बाहर आ रहे होते हैं। वो उठती है और कहती है आकाश क्या सोचा है तुमने।
रिया कहती है हम ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ परेश और रेणुका भी खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे नीतू उसे वो लेटर देती है साइन करने के लिए। यहाँ पे रेणुका बोलती है जल्दी जल्दी साइन कर, बहुत अच्छा फैसला लिया है तूने। फिर आकाश वो लेटर लेता है, कुर्सी पे बैठता है, साइन करता है और नीतू उसे घूर घूर के देख रही होती है। फिर वो साइन करके आता है, नीतू को वो लेटर देता है। नीतू कहती है ओके मैं चलती हूँ। रेणुका कहती है नीतू को, नीतू बेटा तुम ऐसी ही तरक्की करना, तुम्हें भी देखना जल्द ही बिजनेसमैन लड़का मिल जाएगा। और रोशनी काकू को देखती है और यहाँ पे नीतू कहती है ओके चलो बाय। और वो बाय बाय करके सब लोग नीतू चली जाती है। रिया मन में बोलती है गुड, मनी इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द एरोगेंस। यहाँ पे आकाश बोलता है क्या? वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। और आकाश रिया को देखता है और रिया मुस्कुरा के उसे कुछ नहीं ऐसे बोल रही होती है। यहाँ पे साइली कहती है आकाश और रिया कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो दोनों जन साइली वैनी को थैंक्स बोलते हैं। फिर आकाश और रिया जा रहे होते हैं, उतने में सचिन बोलता है आकाश क्या हुआ, तू ऐसे उदास क्यों है? आकाश बोलता है कुछ नहीं, ऐसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से जाने वाला है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं क्या? वो बोलता है कुछ नहीं, ठीक है चलो। और फिर आकाश और रिया कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पे सचिन, साइली, परेश और रेणुका बचते हैं। रोशनी इन्हें घूर घूर के देख रही है। रेणुका बहुत ही खुश होती है। सचिन साइली को देखता है, साइली सचिन को देखते हैं। सचिन अपने बेड पे बैठ के मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। उतने में साइली वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चल के आती है और सचिन को बोलती है सचिन। वो यहाँ वहाँ देखता है, फिर बोलता है क्या? वो कहती है कि तुमने ही तेजस को मारा है ना। वो उठता है और बोलता है क्या? तुझे क्या लगा मैं तेजस को मारेगा? मैं क्यों मारेगा उसको? तू कुछ भी बोलती है, भंकस करी है साइली तू। वो कहती है कि जिस तरीके से तुम उसे बात कर रहे थे और वो तेजस तुम्हें देख रहा था, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि तुमने ही उसे मारा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कहता है साइली तू कुछ ना ज़्यादा ही सोच रही है। और फिर मन में बोलता है कि ये साइली क्या डिटेक्टिव गिरी बन रही है क्या? इसको कैसे समझाएगा अब मैंने उसको क्यों मारा है? फिर बोलता है ए साइली तुझे जो समझना है ना समझ। वो हमेशा गिरता पड़ता रहता है और वो उसकी खजूरी बाई को बोली ना वो सीढ़ियों से गिर गया है, तो वो सीढ़ियों से गिर गया है, मुझे क्यों सवाल पूछ रही है तू? यहाँ पे साइली बोलती है क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने उसे मारा है। वो कहता है नहीं, वो तो आए दिन गिरते रहता है। वो गाड़ी में से भी जा रहा होगा ना तो वो कुत्ता रहता है ना, वो मुंडी हिलाता है, वैसे हिलाता रहता है, वो वैसे ही लग रहा है और मैंने उसको कुछ नहीं किया है। और तू क्या फूलों के माला बनाते वक्त सीआईडी गिरी करती है क्या? तुझे ये सिखाते है क्या? वो बोलती क्या बात कर रहे हो तुम? वो कहता है देख मैंने कुछ नहीं किया, तू खामखा मुझ पर शक मत कर। और तेरा ये हमेशा का हो गया मुझ पर शक करने का, तू मुझ पे यकीन ही नहीं करती है। यही बात है जो मैं तुझे बोलता हूँ, लेकिन तुझको है कि समझना ही नहीं है। बस हाँ, बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। और साइली उसको देखती रहती है।